ताल्लुक की तहसील काहान में बारूदी सुरंग का धमाका। कैप्टन समेत 5 जवानों ने सीनों पर शहादत का तमगा सजाया। 6 अहलकार जख्मी। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। अफगानिस्तान से शरपसंदों की जोब में दाखिले की कोशिश। फौजी जवान दीवार बन गए। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। पाक फौज का जवान हक नवाज शहीद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। एक दिन में 6 दस्ती बम हमले। क्वेटा, कलात, हब, खुजदार और तुरबत में पुलिस चेक पोस्टों और थानों को निशाना बनाया। एक शहरी जाँ बहक, 3 अहलकारों समेत 15 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काहान में कैप्टन समेत 5 जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। ट्विटर पैगाम में लिखा, वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले हीरोज़ को कौम खिराज अकीदत पेश करती है। दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सना का भी 2 टोक पैगाम। बोले, दहशतगर्दी का पहले भी मुकाबला किया, आइंदा भी पूरी कुव्वत से क़लक़ुमा करेंगे। मुल्क को एक एक दहशतगर्द से पाक करके दम लेंगे। ये इतना जालिम और मौसम कुछ शख्स है, जनरल बाजवा को गाली देता है, कहता है कि नैब जो है वो मेरे काबू में नहीं थी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, उसको जनरल बाजवा कंट्रोल करता था। ख्वाजा आसिफ को किसने गिरफ्तार किया था? नैब ने गिरफ्तार किया था। किसके कहने पे गिरफ्तार किया था? इमरान खान ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। जालिम शख्स जनरल बाजवा को आज गालियां दे रहा है। कहता है नैब मेरे नहीं, जनरल बाजवा के कंट्रोल में था। अगर ऐसा है तो बताएं मुझे किसने गिरफ्तार कराया? नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसने जेल भेजा? ख्वाजा आसिफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इमरान खान मोहसिन कुश इंसान है, सारी गलतियां मुर्शिद पर डाल देगा। लगता है एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन कराने जा रही है। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जब 2 असेंबलियां टूटेंगी तो इंतखाब तो करवाना ही पड़ेगा। हमने इत्तेहादियों को भी मनाना था, इसीलिए असेंबलियां फौरी तौर पर तहलील नहीं की। परवेज इलाही के बारे में सवाल पर बोले, अच्छा खिलाड़ी हर बॉल को नहीं खेलता। परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा शख्स और एक ऐसी जमात दाखिल हो चुकी है जिनका तस्वर ये है कि अगर वो हुकूमत में हो तो अपोजिशन जेलों में होनी चाहिए। सियासी तौर पे ऐसे लोगों को जिनका ये ज़हन हो उनको माइनस किया जाना चाहिए। हुकूमत में था तो मुखालिफिन को जेलों में बंद करना चाहता था। अपोजिशन में मुज़ाकरात से मर जाने को बेहतर समझता है। ऐसे शख्स को सियासत से माइनस करना होगा। वज़ीर दाखिला राना सना की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, परवेज इलाही पहले एतमाद का वोट लें, फिर चाहे तो असेंबली तोड़ दे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का इंदिया दे दिया। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। बोले, सियासी इख्तिलाफात सड़कों पर नहीं पार्लियामेंट में हल होते हैं। हमें बैठना चाहिए, मिल बैठना चाहिए। हमें अगर एक दूसरे की शक्ल अच्छी नहीं लगती तो ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि आप एक दूसरे को देखना नहीं चाहते लेकिन अब बात करते हैं। जब जंग होती है 2 मुल्कों की तो जो DGMOs होते हैं वो एक दूसरे से मुसलसल बात भी कर रहे होते हैं और जंग भी करते हैं। हैसियत गवर्नर मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, वो किसी को पसंद आएँ या ना आएँ। ख़ास तौर पे जब हुकूमत पंजाब इतना बड़ा एक फ़ैसला करने जा रही थी तो मुझे देखना ये ज़रूरी था कि वज़ीर आला के पास क्या एतमाद ऐवान का है भी या नहीं। किसी को अच्छा लगे या बुरा, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, देखना चाहता था कि परवेज इलाही के नंबर्स पूरे हैं या नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अपने रवैयों पर गौर करें। दुआ है कि 15 साल के होने के बाद इसी तरह ये 30 और 60 साल और आगे चलता रहे। समा को सालगिरह मुबारक हो। खैबर के अवाम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। समा जो है एक बड़ी जिम्मेदाराना सहाफत का अलमबरदार है। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। 2023 का बड़ी खबर जो है वो इलेक्शन ही होगा। समा जो है वो उसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगा। समा टीवी
मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। समा नंबर 1। दिन दुगनी और रात चौगुनी जो है वो तरक्की करें। अवाम का हर दिल अजीज चैनल समा 15 साल का हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क भर में तकरीबात, सालगिरह के केक काटे गए। सियासतदानों, फनकारों और खिलाड़ियों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुबारकबाद। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, अमीनुल हक और नासिर हुसैन शाह ने टीम समा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, यकीन है समा टीवी अलीम खान की क़यादत में मज़ीद कामयाबियां हासिल करेगा। फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में भी केक काटे गए। समा टीवी को 15 साल हो गए हैं। देखने वाले जितने ही दर्शक हैं उनको बहुत मुबारक। जिस तरह से समा टीवी अच्छे प्रोग्राम और सच्ची खबरों से अपने तमाम देखने वालों का दिल जीतता रहा है, मुस्तकबिल में भी इस सिलसिले को जारी और सारी रखेगा। समा ने जो समा बांधा है न्यूज में, वो अपनी जगह अटल है। दुनिया है जिनकी दीवानी, वो है समा के दीवाने। शोबिज़ स्टार्स भी समा की खुशियों में शरीक। फिल्म स्टार रीमा मिसाली रिपोर्टिंग और मुस्तनद खबरों की फैन। बहरोज सब्जवारी ने भी समा की तारीफ की। लाहौर कलंदर्स बने समा के मेहमान। तकरीब की बढ़ाई शान। आकिब जावेद और सलमान बट ने केक काटा। समा को फेवरेट चैनल करार दिया। अक्सर हम समा को फॉलो करते हैं और जिस तरह से जब मैंने आपको ये कह दिया कि चौधरी अकरम एक कलंदर यहाँ बैठा है तो उससे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। समा एक बड़ा क्रेडिबल और 15 साल से जिस तरह काम कर रहे हैं, आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल है जो अदा करना पड़ता है किसी भी चैनल को। आर या पार, इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुना रहा है। कैसा रहा 2022 सियासत, मईशत और खेल के लिहाज से? समा चैनल अच्छा है, उसकी खबरों पे एक्शन लिया जाता है। समा जिंदाबाद मेरा फेवरेट है। समा ने तो हमारा बहुत साथ दिया है। पहले दिन से ही समा के लोग यहाँ पे आए हैं। सुबह 7 बजे से लेके हमारे पास नहीं होता था और रात में 12-12, 1-1 बजे गए। पहले समा पे आया, बाद में और सारे मीडिया पे। समा का पायनियर है कुछ। थैंक यू सो मच समा। सनसनी नहीं, मुस्तनद खबर, जिम्मेदाराना सहाफत। पाकिस्तान का मकबूल तरीन न्यूज चैनल समा 15 साल से हक और सदाकत का अलमबरदार। सियासी मैदान हो या खेलों का अखाड़ा, मईशत के उतार चढ़ाव हो या समाजी और अवामी मसाइल, समा ने हर बार जिम्मेदारी दिखाई। जानदार तबसरे, बेनाक तज्जिए, नामवर मेजबान, मुनफरिद प्रोग्राम बढ़ाते हैं समा की शान। होलोग्राम टेक्नोलॉजी हो, 3D ऑगमेंटेड रियलिटी या जदीद वर्चुअल स्टूडियो, समा सबसे अलग नजर आए। पसंद करने पर नाजरीन का शुक्रिया। बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ। हम शुरू से देखते आ रहे हैं समा टीवी, काफ़ी अच्छा है, तो मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात। 15 साल हो गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका चैनल ऐसे ही आगे जाए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई, अबूरी सिलेक्शन कमेटी ने प्लेइंग 11 फाइनल कर ली। मोहम्मद रिजवान की जगह सरफराज अहमद की एंट्री। मीर हमजा भी टीम में शामिल। साजिद खान या नौमान अली की शमूलियत का फैसला सुबह किया जाएगा। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ किए अपने फैसलों पर डट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम सिलेक्शन का दिफा किया। कहा, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन टीम खिलाई, कप्तानी जाने का कोई प्रेशर नहीं। चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी कहते हैं, सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम को मजबूत कप्तान के तौर पर देखना चाहती है। बेंच पर बैठे लड़कों को चांस देंगे। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश मनाया गया। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के कैडेट्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सदर मुमलिकत की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, मुल्क की तरक्की के लिए कायद के उसूल अपनाने का अज़्म। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने भी मज़ार क़ायद पर फातिहा खानी की। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में परचम कुशाई। मसीही
बिरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मनाया। पाकिस्तान में भी गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब सजाई गई। पोप फ्रांसिस ने कहा, ताकत की भूख ने दुनिया को जंगों में धकेल दिया। मशहूर गाने वडेरे का बेटा से मकबूलियत हासिल करने वाले मिजाही अदाकार अली गुल पीर शादी के बंधन में बंध गए। अजीम अना खुदा से निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कराची में ठंडी हवाओं का राज। गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 9 पर आ गया। बालाई इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा बर्फ से ढक गए। स्कर्दू में पारा -12 तक गिर गया। कालाम और स्तोर में -8, कलात और हुंजा में -7, गिलगित में -6, क्वेटा और ज़ियारत में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हद से खुशबू हूँ, बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। लहजे में मोहब्बत खोलकर जज्बात की खुशबू बिखेरने वाली परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 28 बरस हो गए।